गांधी विदेश में जाकर के महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करना, एक शहीद का अपमान करना, ये गलत बयानी नहीं, बिल्कुल गलत बयानी नहीं। जब बात गलत बयानी बिल्कुल नहीं, सुनिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सही है, बिल्कुल गलत है। सुनिए और उसके बाद अभी ये कह रहे थे पीएफआई का समर्थन लेना। कश्मीर में जो आपकी खाला बैठी हुई थी, जिनका आपने समर्थन लिया था, उसमें क्या आपका मुंह बंद हो गया था? वहां कहां चली गई थी आपकी नैतिकता? और वो आतंकवादियों का समर्थन करने वाली, इनके साथ उस वक्त गोद में बैठ करके वो देशभक्त। कैसी बातें, कैसे अल्फाज बोलते हैं आप, कैसे अल्फाज बोलते हैं आप? बहुत ये सब चीजें गलत बात है। नहीं नहीं, आप मनोज कूल डाउन, आराम से। आप मर्यादा लांघेंगे, मैं लांघ जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोज आराम से, कूल डाउन, आराम से। मैं आ रहा हूँ। मैं पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान नहीं सहूंगा। ना पूर्व ना प्रेजेंट। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, मर्यादा कोई नहीं लांघेगा, मर्यादा कोई नहीं लांघेगा, मर्यादा कोई नहीं लांघेगा। जी नमस्ते, कैसे आने हुआ? दिल्ली घूमने आए थे, देख लीजिए दिल्ली हो रहा है। यही है दिल्ली, बस कुल मिला के यही है दिल्ली। जी अब मैं आ जाता हूं इस चीज पे, बलिदान और त्याग, इस पे भी आता हूं। भिंडरवाले को किसने खड़ा किया था? अकाली दल की सरकार को किसने बर्खास्त किया था? इतिहास के उस पन्ने पे जाने की आवश्यकता है। आईपी के मैं एक बात दत्ता जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। कुछ देश में कुछ बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं और उनको उनसे गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। जी मैं आराम से जी। इन सब सेंसिटिव इश्यूज पे तार्किक बहस होने की आवश्यकता है। अंधा होके बयानबाजी नहीं चल सकता है। अब बात आती है एलटीटीई को आर्म्स किसने दिया था, आईपीकेएफ किसने भेजा था? अरे इसकी भी तो बात करो, हमारे कम से कम 2000 सेना के जवान पीस कीपिंग फोर्स में श्रीलंका में शहीद हुए थे। उसके लिए भी आंसू टपकाओ आप, बहुत हो गया ये त्याग। मैं आपको ही दूंगा। मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं, कुछ कूटनीति होती है दत्ता जी, आप जानते हैं बेहतर, कुछ कूटनीति होती है, विदेश नीति होती है, उसमें कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। अच्छे बुरे समय के साथ 1962 में जो हुआ चाइना के साथ, उसका विश्लेषण बाद में हुआ। श्रीलंका में जो हुआ उसका विश्लेषण बाद में हुआ। लेकिन मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर कोई जवान शहीद होता है तो दिल पे चोट लगती है। इसलिए कूटनीति, विदेश नीति मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन एक सवाल पूछता हूं, अक्षय चीन दे देना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दे देना, गिलगित बाल्टिस्तान दे देना, क्या वो भी भारत का कूटनीति का हिस्सा था? बिल्कुल ठीक है, राइट। आई हैव टेकन योर क्वेश्चन, मैंने लिया। मैंने कहा कि 1962 में जो हुआ उसका विश्लेषण बाद में हो सकता है, लेकिन जब देश ने एक समय डिसीजन लिया तो लिया। मैं आ रहा हूं जी। ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, ये बयान किसका है और सदन में दिया हुआ, उसका खंडन करेंगे। और अभी सतपाल मलिक साहब कोई सवाल उठा रहे हैं, पूर्व राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के, पुलवामा को लेकर के कोई भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने नहीं आ रहा है। उनका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देंगे नहीं देंगे? सिवाय हिंदू और मुसलमान उसकी राजनीति करने के अलावा तीसरा जनता का कोई मुद्दा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी जो मुद्दे हैं उनका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी नहीं देगी? प्रतीक जी, ये मेरे दोस्त बड़े हाहाकार मचा रहे हैं पुलवामा पर। ये लोग तो वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे जब भारतीय सेना ने पराक्रम करके दिखाया, पुलवामा में एयर स्ट्राइक करके दिखाया, बदले में पाकिस्तान की धरती पर हमने चीर के दिखाया। सतपाल मलिक जब अपने पद पर थे तब नहीं उनको याद आया, अब सत्ता से बाहर हो गए तो तब याद आने लगा। बाबूजी कहां से आए हैं? बिहार। वो तो समझ गया था, चेहरे पे लिखा था बिहार, मैं तो समझ लिया। जो आनंद आप ले रहे थे उस आनंद से हमें अंदाजा लग गया था बिहार है। हमेशा देखते हैं हाँ। लेकिन एक समस्या पर बोलना चाहते हैं। एक समस्या है, बड़ी है, छोटी है या बझोली है? ये लगातार चलते आ रहा है 75 साल से दिल्ली में। 75 साल से जी। वक्त छोड़े से ब्रेक का।